हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टालन एग्जाम फेरी। आज के इस वीडियो में आप सभी के कमेंट्स का एक मोस्टली मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं जो कि स्किप हो जाता है टाइम की वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कोई एक जीएस के बुक हो तो सजेस्ट करें। तो देखिए, इसमें बुक सजेस्ट वाली विशेष कोई बात है नहीं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी सामान्य अध्ययन का बुक है, चाहे वो महेश बर्नवाल का हो, स्पीडी का हो, स्पीडी भी आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है। बिहार का मैक्सिमम क्वेश्चन स्पीडी से आ जाता है। और चाहे लुसेंट हो, देखिए जीके तो जीके है, वो स्टैटिक जीके सब में सेम ही रहते हैं, बट आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के पैटर्न से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के आप जब पेपर देखेंगे, इसीलिए मैं बार बार प्रीवियस ईयर के पेपर पे फोकस करती हूँ, ताकि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाए। देखिए, यूपी का पैटर्न अलग है, बिहार का पैटर्न अलग है, दिल्ली का डीएसएसबी का पैटर्न अलग है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें उसका पैटर्न समझ आ जाता है, जिसकी वजह से हम उसी बेस्ड पे अपने कंटेंट को तैयार करते हैं। तो आपके पास किसी भी राइटर का बुक है, आपके पास सार संग्रह कोई भी सामान्य अध्ययन हो एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप उसको पढ़ें। ज़्यादा बुक लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक आपके पास चाहे कोई सी भी बुक हो, उसी को पढ़ें और बार बार पढ़ें, कईयों बार पढ़ें। ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा और सॉलिड कंटेंट पढ़ें और उसी को बार बार पढ़ें। एक चीज़ को अगर आप 5 बार 6 बार पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे कम समझ आएगी, दूसरी बार थोड़ा ठीक, तीसरी बार ऐसे ही करते करते एक टाइम में ऐसा होगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ भी आ गई है और क्वेश्चन देखते आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो बहुत बुक के लिए मत भटकिए। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट टाइम ही बुक लेनी है, तो उनके लिए मैं कुछ बुक अभी यहाँ पे शो करा रही हूँ। आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही बुक है जो आप सिर्फ यही 2 बुक रख लीजिए। एक मेन कंटेंट के लिए जो आपका घटनाचक्र सामान्य अध्ययन 2024 का न्यू प्रकाशन का बुक आया है, वो रख लीजिए। और दूसरा उसी से रिगार्डिंग ये बैक ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप देख पा रहे हैं तमाम सारे ही बीपीएससी से रिलेटेड जितना अब तक एग्जाम हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड, उस सब का इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशन है। तो आप इसको भी प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कर लेंगे तो सारा कंटेंट आपका इसी से मिल जाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये हवा में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे ये चीज़ करते हुए बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत टाइम से पढ़ाई कर रही हूँ, समझ रही हूँ और अपने आप को मैंने बहुत समय दिया है, ठीक है, बहुत समय दिया है। मैं भी आपके ही जैसे एक एक्सपीरियंस लिया है और जाना है, समझा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम पढ़ने के फॉर्म पढ़ना, आपको ये मेहनत आपको ही करनी है, अपनी रेगुलरिटी मेंटेन आपको ही करनी है। कोचिंग वाले बस एक आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा सा आपको मतलब एक रास्ता दिखा देंगे, सब कुछ करना आपको ही। तो जब आप खुद में समझ के अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा क्यों नहीं, 100% निकलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी मेहनत करें ईमानदारी से, आप पूरे ऑनेस्टी के साथ अपनी मेहनत करें तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने बहुत कुछ जो चीज़ हमने देखा है, समझा है, हमने जो रिजल्ट पाया है वो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा अगर इस स्ट्रेटजी से चलता है या किसी के भी लाइफ में थोड़ा सा ये सब काम कर जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मिसगाइड जो भी एस्पिरेंट होते हैं उनको थोड़ी इतनी टेंशन होती है एग्जाम वगैरह को लेके कि वो मिसगाइड होते ही रहते हैं। उसके चक्कर में उनको सब कुछ आते हुए भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो मेरा बस इतना ही उद्देश्य है, इतना ही पर्पज़ है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें और अपने आप की तैयारी को खुद एनालिसिस करें। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोचिंग, बहुत सारी इसमें से जितने भी लोग आप लोग देख रहे होंगे, इसमें से बहुत सारे होंगे जो कोर्सेज परचेस किए होंगे, फिर भी उनका 1-2 नंबर से रह गया होगा, ठीक है। तो जो कर लिए हैं उनको तो नहीं करने की ज़रूरत है, उसी को रिवाइज करें और सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ भी नहीं है, ये 100% श्योर है। बाकी आपकी है, आप जैसे मन करे वैसे पढ़ सकते हैं, जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। सही बता रही हूँ, मुझे जो सही लग रहा है वही मैं शेयर कर रही हूँ। और मोस्टली मुझे लगता है कि हाँ ये है, मतलब ये आपके लाइफ में काम करेगा, क्योंकि मेरी लाइफ में काम किया है, मैंने इसका रिजल्ट देखा है, तो इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। बाकी आप अपने, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी, चाहे जैसे भी पढ़िए, बस पढ़िए और अपना एक जॉब फिक्स करिए, क्योंकि जॉब एक आ जाती है ज़िंदगी में ना, तो ज़िंदगी यूँ बदल जाती है। आप सेल्फ डिसीजन मेकर हो जाते हैं, सेल्फ अपना घर का, अपने समाज का, सबका एक अपने प्रति नज़रिया चेंज कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चाहे उसके लिए आप कुछ भी करें, सिर्फ 4 महीना है, 4 महीने जी तोड़ मेहनत करिए। इतना मेहनत करिए कि बिल्कुल ये डाउट ना रहे कि मैं बॉर्डर पे लटका हूँ और मैं बॉर्डर से 1-2 नंबर से कहीं बाहर ना हो जाऊँ। इतना नंबर लाइए कि आप बॉर्डर से हमेशा सेफ जोन में रहिए। प्लीज़ भरने के लिए सोच रहे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए इसलिए मैं आप सबसे थोड़ी सी बातों को शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसगाइड होते रहते। कोई कोचिंग के लिए भटकता है, कोई बुक को लेकर भटकता है। जो चीज़ मैंने फेस किया है अपने टाइम पे, जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो मैं भी आपके ही जैसे परेशान रहती थी। मैं भी बहुत जैसे लगता था कि क्या क्या बुक खरीद लूँ,
क्या क्या प्रैक्टिस लगा लूँ, किस किस टीचर का कोर्स परचेस कर लूँ। लगता था कि मतलब मेरे से कुछ भी छूट ना पाए, मैं सब कुछ पढ़ लूँ, सब कुछ तैयार कर लूँ, ऐसा लगता था। बट जैसे जैसे मैंने पढ़ा, समझा और सब कुछ मैंने भटकने में भी कुछ टाइम मैंने यूँ निकाल दिया, लेकिन जो चीज़ें सामने और क्लियर स्पष्ट नज़र आई वो ये है कि आपको जीएस के लिए तो बिल्कुल पेड क्लास की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे से जीएस तैयार कर सकते हैं और जीएस के लिए बहुत ज़्यादा बुक की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बुक किसी भी एनसीईआरटी का सार संग्रह लीजिए, पढ़िए और जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे कहीं का हो, केवीएस हो, प्रीवियस का क्वेश्चन जरूर रखिए, इसलिए कि आपको पैटर्न समझ आएगा। और जब आप उसको पढ़ के फिर कंटेंट पढ़ेंगे तो कंटेंट भी आपको समझ आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगा के आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, कंटेंट तो आपको पढ़ना ही होगा। लेकिन जब आप बैक ईयर के पेपर को सॉल्व करके और 1 2 बार 3 बार एनालिसिस करके जब आप अपने मेन कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ते हुए ये लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है। और जब आप बिना प्रीवियस ईयर के ध्यान देते हुए पढ़ेंगे तो आप बस यूं ही पढ़ते जाएंगे, कहानी की तरह पढ़ते जाएंगे, आपको कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा, आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से हमें ये चीज़ पता चलता है पढ़ते ही टाइम कि इसमें जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है बस। और उसमें से भी 50% रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि तो आपको जीके और जीएस पे बहुत परेशान नहीं होना है। आपके पास जो बुक है उसको पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जिसके पास बिल्कुल भी कोई बुक नहीं है तो मैंने जो सजेस्ट किया वो बुक आप ले लीजिए। और रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी ही अपना पढ़िए। चाहे आप किसी भी, अगर आप 6 और 2 8 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो 10वीं तक एनसीईआरटी पढ़ें, 9वीं 10वीं के देने जा रहे हैं तो 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी पढ़ें, अगर 12वीं का देने जा रहे हैं तो 10 11 12 3 क्लास एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। ठीक है, तो आप यूँ ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।